क्या बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को ये नहीं पता था कि 14 दिसंबर को बिहार के कई जिलों में अभी चुनावी प्रक्रिया चल रहा है? जब पता था कि चुनावी काल है, चुनाव चल रहा है, तो आपने ये लॉलीपॉप क्यों दिखाया? इस बात से आया कि हमेशा केवल अधिसूचना जारी होता है और इस अधिसूचना में कभी खुशी तो कभी गम, कभी खुशी तो कभी गम। मतलब क्या कहें, ना जुदा होंगे हम। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज, आप एचएबी न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपको स्वागत है हमारे इस एचएबी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपके लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक विश्वसनीय चैनल है और इस चैनल पे आपको हमेशा सही और सत्य खबर बताई जाती है, दिखाई जाती है। दोस्तों बहुत सारे चैनल वाले हैं जो अभी चिल्ला रहे हैं अपने चैनल पे कि शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी कोई डेट जारी नहीं हुआ है। तीसरे चरण की काउंसलिंग की डेट की कोई जानकारी अभी विभाग से नहीं आया है, कोई लेटर नहीं आया है। आया क्या है बताते हैं आपको। शिक्षा विभाग से एक अधिसूचना आया है 11/12/2021 यानी कि आज के तारीख में, और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो डेट 14/12 से काउंसलिंग होना था उस डेट को पंचायती चुनाव के कारण स्थगित की जाती है, और आगे की जो डेट है, जो संभावित डेट है, वो बता दिया जाएगा विभाग को, पंचायत निकाय को या जिला को। तो आप किसी भी भ्रांति में ना फैले, आप ये जाने कि अभी तक कोई काउंसलिंग का डेट नहीं आया है। हाँ, जो अभ्यर्थी है जिनका अभी सिलेक्शन किसी भी निजी निकाय में नहीं हुआ है तो वे अपनी तैयारी में रहें, लेकिन अभी कोई डेट जो 14/12 से होने वाला था, जो सरकार द्वारा आप लोगों को जो लॉलीपॉप दिखाया गया था कि 12वां महीना 2021 यानी कि 14 दिसंबर से जो काउंसलिंग होने वाली थी वो फिर से वापस ले लिया गया। यानी कि कुल मिलाकर के बस दिखाना है सरकार को, अभ्यर्थियों को, और ले लेना है। मतलब ये कि एक छोटे बच्चे को जिस तरह से लेमन जूस या लॉलीपॉप या बैलून जो हम दिखाते हैं और फिर ले लेते हैं, उसी तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों को, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को किया जा रहा है। कितनी दुर्भाग्य है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी, विद्यार्थी जो जन्म लिए हैं, जो पढ़ाई किए हैं, वो कितनी दुर्भाग्यवश अपने आप को महसूस करते हैं कि हमने बिहार में जन्म लिया है, हम बिहार के वासी है, बिहार के शिक्षक है, बिहार के विद्यार्थी है। बहुत क्या कहें, बस हमेशा इस बिहार में चुनाव को प्राथमिकता दिया गया है, चाहे वो पंचायती राज की चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा की चुनाव हो, किसी भी कितना से कितना बड़ा कोरोना काल हो या किसी भी वायरस वाला काल हो, उसमें चुनाव प्रक्रिया नहीं रुकेगी। लेकिन तिनका से भी अगर टकराता है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तो रोक दी जाती है, बस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया। यानी कि शिक्षकों के लिए कोई जगह नहीं है। अर्थात विद्यालय में, बिहार के विद्यालय जो केवल बच्चे हैं, शिक्षक नहीं हैं, किसी विद्यालय में एक शिक्षक है, 200 बच्चे हैं, किसी विद्यालय में 2 शिक्षक है, 400-500 बच्चे हैं, वैसे विद्यालय को 2 शिक्षकों को भरोसे छोड़ा गया है। वैसे बच्चों को, जो सैकड़ों बच्चों को, एक विद्यालय के सैकड़ों बच्चों को एक शिक्षक या 2 शिक्षकों को भरोसे छोड़ा गया है, और उसके बाद कहा जाता है शिक्षा व्यवस्था पे उंगली उठाया जाता है, बिहार के शिक्षकों पे उंगली उठाया जाता है। क्या पहले आप संसाधन को पूरा कीजिए मंत्री महोदय जी, उसके बाद आप उंगली उठाइएगा, या कोई भी पक्ष विपक्ष हो, हम किसी के पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम किसी के तरफ से नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मेरा आज गुस्सा इस बात से आया है कि हमेशा केवल अधिसूचना जारी होता है और इस अधिसूचना में कभी खुशी तो कभी गम, कभी खुशी तो कभी गम। मतलब क्या कहें, ना जुदा होंगे हम। मतलब हमेशा इस बिहार में बस कभी खुशी कभी गम। विद्यार्थियों में अचानक खुशी की लहर जग जाती है कब, जब कोई अधिसूचना आती है जिसमें लिखी होती है तीसरे चरण की काउंसलिंग इस डेट को होगी, दूसरे चरण की काउंसलिंग इस डेट को होगी, नियुक्ति पत्र इस डेट को मिलेगी। क्या बताएं, तब शिक्षक अभ्यर्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं होता।
लेकिन वैसे ही 5 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद फिर से किसी न किसी नई कारणों को बता करके उस डेट को वापस ले जाता है। तब गम खुशी गम में बदल जाता है। यही है बिहार सरकार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के कर्मचारी। क्या बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को ये नहीं पता था कि 14 दिसंबर को बिहार के कई जिलों में अभी चुनावी प्रक्रिया चल रहा है? जब पता था कि चुनावी काल है, चुनाव चल रहा है, तो आपने ये लॉलीपॉप क्यों दिखाया? आपने विद्यार्थियों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को ये लॉलीपॉप क्यों दिखाया? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जिस जिले में चुनाव चल रहा है या जिस जिले के जिस पंचायत में चुनाव चल रहा है उस पंचायत में उसी जिला में क्यों उस जिला का स्थगित कर देते, बाकी जिला में जहां पे चुनाव खत्म हो गया है वहां तो आप करवाते। खैर जो भी है, लेकिन आपको डेट वापस नहीं लेना चाहिए था महोदय जी, शिक्षा विभाग जी। क्या बताएं, मतलब हम जो है ना, कभी कभी जब हम गुस्सा होते हैं तो हम शब्दहीन हो जाते हैं। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं होता जिससे हम एक्सप्लेन कर पाए अपनी भावनाओं को। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी की भावनाओं को हम अच्छी तरह समझते हैं कि वो उन पर आज क्या बीत रहा होगा, किस तरह से वो एक एक दिन को गिन कर बिता रहे थे कि काउंसलिंग का डेट आने वाला है 14 दिसंबर। और आज 14 दिसंबर गया हवा में, मतलब 14 दिसंबर की आज मृत्यु हो गया शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। और ये फिर से 14 दिसंबर नहीं आने वाला है शिक्षक अभ्यर्थियों की लाइफ में। यही प्रक्रिया है, यही हमारा सुशासन है, शासन है, हमारा सरकार है, हमारी व्यवस्था है, हमारे शिक्षा विभाग है। और ऐसे में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को एकदम सुदृढ़ करने के सपना देखते हैं मंत्री महोदय जी। केवल मानव श्रृंखला लगा लेने से किसी भी व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा। केवल मानव श्रृंखला लगा लेने से, पेपर में खबरें छपवा देने से, टीवी में न्यूज़ चलवा देने से कि शराब बंद हो गई, जनसंख्या कम गया, बाल विवाह कम गया, दहेज प्रथा कम गया, कुछ नहीं होने वाला है अगर यही परिस्थिति रहा तो। इसलिए जो भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी है वे लोग जागिए और विचार कीजिए कि कौन सा सरकार आपके लिए सही है। मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।